नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम चैनल आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर आया है जिसका नाम है डॉक्टर की राय। आज हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं और जिनके लिए हम डॉक्टर की सलाह चाहते हैं। ध्यान क्यों करना है? ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करना तो बुजुर्ग लोगों का काम है, तो इसमें डॉक्टर क्या कहते हैं? और आजकल जो माता पिता और बच्चों में संघर्ष चल रहा है, जो तनाव हो रहा है बदलते युग के साथ, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें किस तरह बच्चों की परवरिश करनी चाहिए? किस तरह, कैसी स्थिति में कैसे निर्णय लेने चाहिए? इसमें डॉक्टर हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो इन सभी प्रश्नों के साथ हम आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही अद्भुत डॉक्टर से कराएंगे, जो आई सर्जन हैं, जिनका नाम डॉक्टर सपना शर्मा है, जो नागपुर से हैं। उनसे हम ये सभी प्रश्न और इनके उत्तर जानेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। इनके क्वेश्चन से मुझे एक रियल मेरा भतीजा है, अभी वो 19 ईयर्स का हो गया है। वो कॉलेज नहीं जा रहा है, उसके पापा कह कह के थक गए हैं और वो सडन उसकी लाइफ में ट्विस्ट आ गया। वो पत्री सर से मिला, मेडिटेशन पहले भी बहुत किया बचपन में, फिर बीच में 9th क्लास में आ गया तो सब छोड़ छाड़ दिया कि मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, प्रोटीन खानी, सारा कुछ कर लिया, फिर वापस आ गया उस अपने ट्रैक पे। और वो कहता है कि मुझे तो साधना करनी है। और भाई को टेंशन हो जाती है, वो कहीं किसी से बात नहीं कर सकता, वो पूरी पूरी रात जागता है, सुबह 2:30 बजे उठ के नहा धो के बैठ जाता है। आजकल बच्चों में ये भी देखने में आ रहा है कि सडनली वो चेंज आ जाता है और वो कहते हैं जी मैं हमें मैं तो साधना आपको करनी है। मैं कारण बताऊं आपको कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। लाइफ इज नॉट इजी। और इंसान लाइफ से भागने के तरीके ढूंढता है। मेरा भी मन करता है कभी कभी कि भैया सब कुछ गायब हो जाए। मेरा सचमुच मन करता है, कभी 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 मेरा मन करता है सुबह हो ही ना। बिकॉज चैलेंजेस कंटिन्यूस बेसिस पे आते रहते हैं। तो एस्केप करना इंसान की फितरत है। वी शुड बी ओनली थैंकफुल इफ द एस्केप इज टुवर्ड्स अ मोर बेटर प्योरर पाथ rather than towards destruction. डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं है। और हमको बच्चों के साथ वेट ही करना पड़ता है। आप जितना उसको अगेंस्ट उसके जाओगे ना, उतना उसका रिजॉल्व और पक्का हो जाएगा कि मैंने तो यही करना Yes. है, राइट। तो सही समय आने पर, जैसे मुझे ये लगता है कि फर्स्ट ईयर से हर बच्चे को अब हर इंडियन बच्चे को काम करने करके पैसे कमाने लगाना चाहिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडियन बच्चे जो है थोड़े वो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं। और दे फील दे आर एंटाइटल्ड। हमको सब तो मिलना ही मिलना है, राइट। तो उसमें भी आजकल बहुत गड़बड़ हो रही है कि बच्चे सोचते हैं कि आप तो दे ही दोगे पैसा, और हाँ, दो दो घर तो हर एक ने बना लिए अपने दो बच्चों के लिए। झूठ नहीं है बात, ये सच Yes. बात है। बच्चे बेवकूफ नहीं है, वो सब समझते हैं। गाड़ियां हैं घर पे, पता है बैंक बैलेंस है, पता है माँ बाप इतनी गधे मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है उनको। क्या करोगे आपके पैसों का? तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो बच्चे को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी भी चाहिए। मैंने अपने बेटी को फर्स्ट ईयर से ही बोल दिया था कि तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्चे मैं नहीं उठाऊंगी, तुम्हारा एजुकेशन का पूरा खर्चा करूंगी मैं। महंगा भी एजुकेशन है, तुम्हारा हॉस्टल का फी, रहने का, कॉलेज का, सब 100%। और तुमको एक फिक्स्ड पॉकेट मनी भी मिलेगी, बट उसके ऊपर तुम्हारा खर्चा है। लग्जरी करनी, कमाओ। झगड़ा किया उसने बहुत दिन तक कि सबके घर में तो ऐसा, सबके घर में आप तो कैसे। बट अल्टीमेटली शी स्टार्टेड अर्निंग। और उसने जो 18 साल की उम्र, 17-18 साल की उम्र से अर्निंग शुरू किया था, आज एक दिन नहीं है जब उसने अर्निंग नहीं किया। तरीके ढूंढते रहती हो। ग्रेजुएट नहीं थी तब से काम कर रही है। तो कोई काम छोटा नहीं होता। मेहनत करने को तैयार है। ये सारी चीजें अपने आप सीख गई हो। Yes. तो अब क्या है कि इश्यूज उसके भी लाइफ में है, प्रॉब्लम्स उसके भी लाइफ में आते हैं, पर्सनालिटी के उसके भी चक्कर है, झगड़ा करना मुझसे, वो तो है ही सबका। बट शी नोज कि उसको अपना पैसा कमाना है। हमने क्लियरली बोला हुआ है कि भैया विल बनी हुई है, तुम दोनों को ही मिलना है, लेकिन हमारे मरने के बाद, तब तक कुछ नहीं मिला। तो अपने अब हम अगर 80 साल 90 साल जी गए तो तुमको तो कुछ नहीं मिलना। तो अपना ढूंढो। तो ये बात मैं बता रही हूँ कि क्यों हम लोग बात कर रहे थे कि इस जनरेशन में प्रॉब्लम है।
इस जनरेशन के पेरेंट्स इतने कंफ्यूज्ड हैं कि हम अपने बच्चे को सिर पर चढ़ा के रखेंगे। हाय मेरा बच्चा, ऐसी दुनिया में कभी किसी के बच्चे पैदा ही नहीं हुए, हमारे यहाँ पैदा हुए। बचपन से हम वैसे रखते हैं उनको, नंबर वन। उनको मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे जो हमको नहीं मिला वो उनको सब कुछ मिलना चाहिए। कोई भी परेशानी हो, जैसे फैमिली में प्रॉब्लम चल रही हो, बिजनेस में फाइनेंशियल इशू, बच्चों को दूर रखते हैं मुझसे। कुछ नहीं उनको देखने देते, कुछ ये नहीं करने देते हैं। हर बात में बेटे तू पढ़, बाकी हम देख लेंगे। और ऐसे बच्चे जिन जो हमने बड़े किए हैं, अचानक हमको लगता है कि इनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इनको बिहेवियर का तरीका होना चाहिए, इनको समझदारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? आप ही नहीं चाहते थे कि होनी चाहिए। आज भी मैं जब पेरेंट्स से बात करती हूँ कि भाई अपने बच्चों को कमाने के लिए बोलिए, कोई नहीं बोलता। मैं बोलती हूँ कि अपने बच्चे को आप पॉकेट मनी फिक्स्ड दीजिए और उसको बोलना कि इसके ऊपर खत्म भी हो गए, तुम भूखे भी रहे तो भी हम पैसा नहीं देंगे। पेरेंट्स अपने कार्ड के ऊपर एड ऑन कार्ड करा के, नहीं नहीं बच्चे को तो क्या खाने के लिए ही लगता है, वो खाने के लिए रोज हजार हजार रुपए खर्चा करता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो हम नहीं चाहते हमारे बच्चे सीखे, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे सीखे। जब हमको डिस्कम्फर्ट होता है तब हमको लगता है कि अचानक उन्होंने बदल जाना चाहिए। तब तक हमको इंडिपेंडेंट बच्चे पसंद नहीं है, हमको रिस्पॉन्सिबल बच्चे पसंद नहीं है। माँ बाप बड़े इससे बताते, अरे हमारी लड़की तो 16 साल की हो गई, उसको हम गैस के पास नहीं जाने देते। तो भैया ठीक है, शादी के बाद घर में अगर मना करेगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो यही बताइए ना, मैंने अपने माँ बाप के घर में काम नहीं किया, आपके घर में क्यों करूं? एंड शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। व्हाई शुड शी वर्क? क्योंकि आपको अब लग रहा है कन्वीनियंस से कि अब उसने करना चाहिए। आपकी मर्जी से थोड़ी होता है। करवाना है तो पहले से करवाइए। मैंने अपने घर में झाड़ू पोछा सब करवाया है बच्चों से, छोटी एज से सब करवाया हुआ है। तो अब दुनिया में जहां रहते हैं अपने इंडिपेंडेंट तो रहते, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया खाना बना लेते हैं। घर की सफाई करनी हो, पैसा कमाना हो, बैंक हैंडल करना हो, सब कर लेते हैं। बट उसके लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बच्चे रेजिस्ट करते हैं। और वो चीज है जो पेरेंट्स अवॉइड करना चाहते हैं। जहां बच्चे ने रेजिस्ट करके आपसे झगड़ा करना शुरू किया तो ले भाई तू ले ले चले। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। आप चाहते हैं आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको पहले से मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज पे, उसका रोना धोना सुनना पड़ेगा, उसके टैंट्रम सहने पड़ेंगे। तो वो ऐसा इतना करने को कोई तैयार नहीं है, तो मैं ठीक है जैसे बच्चे एक्सेप्ट करो, उसमें क्या है फिर? यस, फिर रोना बंद करो। है ना? हाँ, दोनों चीजें नहीं होती। यस। दोनों चीजें भैया, हम ऐसे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ऐसे थे, यस। फैक्ट है। सवाल ही नहीं था, एक के बाद में दूसरा सवाल पूछा कि सीधा थप्पड़ ही मिलने थे। तो अपने आप दिमाग ठिकाने पे रहता था। आपने नहीं किया। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, नहीं नहीं आप इसको कुछ मत बोलो। हस्बैंड बोलता है तो वाइफ डांटती है, वाइफ बोलता है तो हस्बैंड डांटती है। हाय मेरे बच्चे को कुछ नहीं बोलो, तो ठीक है फिर लेट हिम एंजॉय द लाइफ एटलीस्ट ना। यस। ये है हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम। कहानी। ये है हमारी कहानी, कहानी घर घर की। और ये एक्सटेंड हो रहा है, शादी के बाद में लड़कियां रहना नहीं चाहती, 2-2 महीने 4-4 महीने में छोड़ के आ रही है, काम नहीं करना चाहती। गलत नहीं है उनका, बिल्कुल गलत नहीं है उनका। आपने तैयारी नहीं किया उस चीज के लिए उसको। यस, ये ऐसा ही है जैसे बॉर्डर पे भेज दिया बिना किसी ट्रेनिंग के। बस 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 हम क्या बिल्कुल, अच्छा बेटा अभी एमबीए हो गया, अब शादी कर लो। एमबीए कौन से एमबीए में ये सिखाते कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, घर बार कैसे संभालते हैं, बच्चे कैसे संभालते हैं? कौन से खूब खूब इससे पढ़ाएंगे कि नहीं नहीं बेटी पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। फिर अचानक बोलेंगे बेटा अभी 25 साल की होगी, अब शादी कर ले। पर हम ही को पता नहीं हमको क्या चाहिए। फिर यस। शादी हो जाएगी तो उसको बोलेंगे कि बेटा किसी की सुनना नहीं। ये भी माँ ही बताती है, तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तुम किसी की सुनना नहीं। फिर हम उसको कहते हैं कि बेटा बच्चा पैदा कर लिया। वो बच्चा कौन देखेगा उसका? क्योंकि सास की तो सुनना नहीं, हमने बता दिया है उसको। बच्चा कौन देखेगा? ये यस। सारे कंफ्यूजन हमारे हैं, यस। जो हम उनके ऊपर डाल डाल के उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। यस। सो हमें समझना है। सब सर हर किसी ने ट्रेनिंग 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 बहुत जरूरी है, यस। हर किसी हर जगह। यस। सो बहुत बहुत वंडरफुल सेशन सपना जी, आपने इतना समय दिया और सबके प्रश्नों के उत्तर दिए, और बहुत हेल्प होगी इससे।
सबकी, जो लोग इस एपिसोड को देखेंगे, तो मैं आशा करती हूँ कि फिर भी कभी मौका मिले तो आप जरूर हमें समय दीजिए, फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आपका, बिल्कुल। जसप्रीत जी, गगनदीप मैडम और सपना जी, थैंक हम यू सो सबकी मच। ओर से आपका बहुत 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 धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और थैंक यू और मैम। आप मुझे ऐसा शॉर्टकट में मत निपटाइए, पंजाब बुलाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाब में। यस यस यस। मोस्ट वेलकम मैम जी, जरूर। जी, चलिए, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू। बाय।